सफ़र हमेशा नई जगह का नहीं होता। कभी कभी सफ़र होता है अंदर के शोर से दूर जाने का। आज मैं खड़ा हूँ उस शहर में जहाँ सुबह अलार्म से नहीं, मंदिर की घंटियों से होती है। लोग कहते हैं उज्जैन एक छोटा सा शहर है, पर जो यहाँ आता है वो जानता है ये सिर्फ शहर नहीं, एक अनुभव है। कहते हैं महाकाल के दर्शन के बाद इंसान के जीवन का नया समय का चक्र शुरू होता है, क्योंकि उनके नाम में ही काल है और काल का मतलब होता है समय। और शायद इसलिए उज्जैन प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ स्थित है दक्षिण मुखी महाकाल ज्योतिर्लिंग, जहाँ शिव को भस्म से पूजा जाता है। और शायद इसलिए लोग कहते हैं महाकाल दर्शन के बाद जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, और आज इसी उज्जैन को मैं महसूस करने निकला हूँ। इस सफ़र की शुरुआत कोई बड़ी प्लानिंग से नहीं हुई। मैं घर पर लेटे लेटे ये सोच रहा था, चलो कहीं घूम आते हैं। इस बार मन था बस थोड़ा सा रिलैक्स करने का। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई चेकलिस्ट नहीं। पहले दिमाग में आया ऋषिकेश चलते हैं, पर पता नहीं क्यों उसके बाद एक ख्याल और आया, उज्जैन का। शायद उज्जैन का नाम ही काफ़ी था, या मैं कहूँ मेरा बुलावा आ चुका था महाकाल नगरी जाने का। मैंने उज्जैन के बारे में थोड़ा सर्च किया, महाकाल मंदिर, भस्म आरती, शिप्रा घाट, और तभी एक और सोच आई, क्या हो अगर ये ट्रिप एकदम बजट में किया जाए। ना लग्जरी, ना कंफर्ट का दिखावा, बस सफ़र। हम लोग निकल रहे हैं अपनी एक छोटी सी ट्रिप की ओर, जो कि है महाकालेश्वर जी की और ओमकारेश्वर जी की। हालांकि महाकाल जी का बुलावा आया है, कहते हैं दर्शन वही कर पाता है जिसे स्वयं महाकाल का बुलावा आता है। और अगर महाकाल का बुलावा आया है तो हम जरूर दर्शन करने जाएंगे। और मैं ना इस वीडियो के माध्यम से ना आपको एक प्रॉपर रियलिस्टिक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो हम वीडियोस देखते हैं ना, 2000 में महाकालेश्वर ओमकारेश्वर, 3000 में कर लेंगे, 4000 में कर लेंगे, क्या प्रॉपर हम इस चीज़ में कर पाएंगे? मेरी ये वीडियो ना प्रॉपर बजट ट्रैवलिंग होने वाली है। कैसे कैसे मैं सफ़र करूँगा, मैं पूरी आपको जर्नी अपनी दिखाऊंगा। कहाँ मैंने कितने कितने पैसे का क्या खाया है, वो मैं सब चीज़ आपको दिखाऊंगा। क्या क्या खर्च किया मैंने, मतलब एक रियलिस्टिक जो जानकारी होती है ना, वो मैं आपको दूंगा कि मैं इतने बजट में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। घर से सिर्फ 5000 रुपये पॉकेट में डालकर और दिल में थोड़ा सा भरोसा लेकर मैं निकल पड़ता हूँ महाकाल नगरी उज्जैन की ओर। घर से निकलते ही सबसे पहला स्टॉप था दिल्ली। आगरा से मैंने दिल्ली के लिए रोडवेज की बस पकड़ी। टिकट पड़ी 313 रुपये की। बस ने सीधा मुझे ISBT कश्मीरी गेट पर उतारा। वहाँ उतरते ही मैंने एक ऑटो लिया न्यू दिल्ली के लिए, जिसका किराया सिर्फ 120 रुपये था। और कुछ ही देर में मैं पहुँच चुका था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ से शुरू होना था इस बजट ट्रिप का अगला चैप्टर। शिव क्या है? जो नहीं है वही हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और जो हमारी ट्रेन का नाम है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो हमें सुबह 10:20 पर उज्जैन उतारेगी। और इसका मैं आपको बता दूं, मैंने स्लीपर का टिकट लिया है, वो भी वेटिंग लिस्ट है। हालांकि जनरल का मैंने नहीं लिया, स्लीपर का मैंने टिकट लिया, जो 416 का मुझे अराउंड पड़ा है। ठीक है,
दिल्ली से लगभग 12 घंटे का सफर तय करके आखिरकार मैं पहुंच चुका था महाकाल नगरी उज्जैन। स्टेशन पे उतरते एक चीज क्लियर थी, सबसे पहला काम था स्टे ढूंढना, क्योंकि ट्रिप बजट वाली थी और उज्जैन में अभी डॉर्म का कल्चर ज्यादा कॉमन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सिर्फ होटल था, वो भी बजट में। थोड़ी देर तक होटल्स घूमने के बाद मुझे एक जगह पर एक और सोलो ट्रैवलर मिल गया। बातें हुई, प्लान मैच हुआ और हमने रूम भी शेयर कर लिया। इस शेयरिंग के बाद रूम का जो हिस्सा मेरी पॉकेट से गया था वो था सिर्फ 750 रुपए। किसी भी शहर को घूमने का सबसे बढ़िया तरीका होता है वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट से। मैंने भी उज्जैन में लोकल ई रिक्शा का पैकेज लिया, जिसकी कॉस्टिंग सिर्फ 100 रुपए पर पर्सन थी। इस पैकेज में वो मुझे 5 मंदिर घुमाने वाले थे और लास्ट में महाकालेश्वर मंदिर पर ड्रॉप। हमारा सफर शुरू होता है और सबसे पहला स्टॉप आता है महर्षि शादीपानी आश्रम। ये वही गुरुकुल है जब भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम और सुदामा ने अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी। इस आश्रम का जिक्र पुराणों और महाभारत में भी मिलता है। यहीं पर कृष्ण और बलराम ने 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान महर्षि शादीपानी से प्राप्त किया था। आश्रम के अंदर स्थित नंदी मंडप और गोमती कुंड इस जगह की पहचान है। कहते हैं गोमती कुंड का जल कृष्ण अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में समुद्र से यहाँ लेकर आए थे। इसी आश्रम के परिसर में कुंडेश्वर महादेव जी का मंदिर भी स्थित है। माना जाता है कि ये शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरुकुल जीवन काल में करी थी। दर्शन के बाद हम अगले मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और ये है मंगलनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। नाथ का मंदिर पूरे विश्व का, पूरे भारत का एक ही मंदिर है। 9 ग्रहों में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान जन्मभूमि है। शिव जी का जो मस्तक का पसीना था, इस जगह भूमि पे रहा। भूमि के 2 भाग हुए उनके जन्म से। इनका जन्म हुआ ऐसे पिंड बालक के रूप में। अभी तक आप लोग शिव जी के कौन से भी मंदिर में गए हो शिव जी के दर्शन करने के लिए, वहाँ पे आपने शिव जी की सवारी, शिव जी का वाहन का भी देखा उनके सामने। नंदी देखते हैं ना, पर आपको यहाँ नंदी नहीं मिलेगा। नंदी की जगह पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भेड़। ये भेड़, ये मंगल देवता भेड़ मेंढा जरा इस स्थान में ही पाया जाता है। भेड़ पे रहने का मुख्य कारण अपने सनातन धर्म में ही 12 राशि से 2 राशियाँ इनको सौंपी गई है। मेष राशि वृश्चिक राशि के स्वामी है और 9 ग्रहों के सेनापति माने गए मंगल। अपनी जीवन के 21 कार्य मंगल भगवान लिखते हैं। जमीन, जायदाद, कोर्ट कचेरी, भवन, भूमि, व्यापार, व्यवसाय, संतानवती, शादियां, दिक्कत, कर्जे से मुक्ति का कार्य मंगल होता है। दान हमेशा 3 जगह चलाने का हित होता है। एक महाकाल के सेनापति काली रूप, एक रोग के सेनापति महामंगल। इनको लाल चीजों का दान होता है, अपने नाम से, अपने सरनेम से। आपने कर्क रेखा और मध्य रेखा का नाम सुना होगा, वो भी इसी मंदिर से विचय से गई है। यहाँ से गई है महाकाल से सोमनाथ। दान चलेगा आपके नाम से, आपके सरनेम से। गेहूँ, मसूर, लाल कपड़ा, फूल, रक्त चंदन माला, नारियल, मूंगा माला, मूंगा रत्न चढ़ाया जाता है। पूरे परिवार का दान है तो, कुटुंब का दान है तो 250 का सिंगार दान आता है। आपके नाम से, आपके सरनेम से अंदर दान आता है। अगर इन भैया की बात आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको सिंपल वर्ड से समझाता हूँ। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मंगल ग्रह का ओरिजिन इसी प्लेस से माना जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम मंगलनाथ पड़ा। उज्जैन को प्राचीन काल से ही एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का सेंटर माना गया है। यहीं पर सम्राट विक्रमादित्य के काल में ग्रहों के मूवमेंट्स और कैलकुलेशंस पर काम किया गया था। मंगलनाथ टेम्पल नवग्रह सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। यहाँ स्पेशली मंगल दोष शांति पूजा होती है, जो मैरिज, करियर और लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्षेत्र में मंगल से जुड़ी समस्याओं के लिए किया जाता है। इस मंदिर का एक और साइंटिफिक इम्पोर्टेंट भी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या मैं कहूँ कर्क रेखा इसी एरिया से पास होती है, जो उज्जैन को ज्योग्राफिकल और एस्ट्रोनॉमिकल दोनों एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट बनाता है। इसी वजह से मंगलनाथ टेम्पल सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस ही नहीं बल्कि उज्जैन की एस्ट्रोलॉजी बेस्ड हेरिटेज का एक मेजर सिंबल माना जाता है। मंगलनाथ के दर्शन के बाद हम निकल पड़ते हैं उज्जैन के 3 प्रमुख मंदिरों में से एक की तरफ, काल भैरव मंदिर। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 3 प्रमुख मंदिर कौन से हैं, तो वो है महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर और मंगलनाथ मंदिर। जैसे ही मैं काल भैरव मंदिर पहुंचता हूँ, मुझे पता चलता है प्रभु के दर्शन के लिए 4 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर मैं थोड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ। जब तक हम मंदिर के अंदर पहुंचते हैं तब तक मैं मंदिर का आपको रहस्य बता देता हूँ, जो कि मैंने लोकल से सुना था। काल भैरव को भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था, तब शिव ने भैरव रूप धारण किया था। इन्हीं भैरव बाबा ने ब्रह्मा के अहंकार का नाश किया, जिसके बाद उन्हें ब्रह्म हत्या दोष लगा
इस दोष की मुक्ति के लिए भैरव बाबा ने भारत भर में यात्रा की और माना जाता है कि उज्जैन आकर ही उन्हें शांति मिली। इसी वजह से उज्जैन के काल भैरव को मुक्ति देने वाले भैरव के रूप में भी देखा जाता है। काल भैरव को उज्जैन का कोतवाल यानी रक्षक भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का क्षेत्र की रक्षा का कार्य काल भैरव ही करते हैं। इसलिए महाकाल के दर्शन से पहले या बाद में काल भैरव के दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस मंदिर की सबसे अलग और प्रसिद्ध बात यह है शराब का प्रसाद। यह भैरव बाबा को लिखकर ऑफर करी जाती है, जो तांत्रिक परंपरा से जुड़ी मान्यता है। ये शराब नशे के लिए नहीं बल्कि भैरव बाबा के उग्र स्वरूप को शांत करने का प्रतीक मानी जाती है। काल भैरव मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि उज्जैन की शैव और तांत्रिक परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। भाई देखो, ये चल रहे वीआईपी दर्शन। क्या फायदा भाई ऐसा पैसा देकर दर्शन करने का है? आप खुद बताइए, मतलब पैसे देके दर्शन करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे? असली दर्शन का मजा तो यही है, जब तक मेहनत ना दिखती ना तब भी भगवान भी प्रसन्न नहीं होता आपसे। तो जो भी लोग जो वीआईपी दर्शन करते हैं ना, ये उनके लिए है संदेश, समझो ना। तो इस टाइम हम श्री काल भैरव मंदिर के अंदर, और हमारे दर्शन इस टाइम हो चुके हैं। लगभग 4-4.5 घंटे का टाइम लगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो उस मंदिर के अंदर ना जो दान किया जाता है वो बेसिकली 5 चीज़ों का किया जाता है: माद, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन। ठीक है, तो इस 5 ऑप्शनिंग से यहाँ पर दान किया जाता है। हालांकि अब मंदिर परिसर के अंदर अल्कोहल पूरी तरह से गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, तो अब नॉर्मल प्रसाद ही यहाँ पे चढ़ते हैं, जो आपको बाहर रेडियो पे देखने को मिल जाएगा काफ़ी कुछ। और बाकी दर्शन हो गए, काफ़ी अच्छा था। और एक मान्यता और है, जैसे यहाँ के पंडित जी जो काल भैरव जी को अगर कहते हैं, मान्यता है कि शराब जो चढ़ाई जाती है इधर काल भैरव जी को, पंडित जी अगर वो काल भैरव जी को शराब पिलाते हैं तो वो शराब गायब हो जाती है। हालांकि इस बार हमें तो देखने को मिला नहीं, क्योंकि अब एल्कोहल टोटल तरह से बैन हो चुका है यहाँ पर। काल भैरव के दर्शन के बाद हमारा अगला स्टॉप है गढ़कालिका मां मंदिर। ये मंदिर मां कालिका को समर्पित है और उज्जैन के सबसे प्राचीन शक्ति स्थलों में से एक माना जाता है। मान्यता के अनुसार ये मंदिर महाभारत काल से भी पुराना है। गढ़कालिका मां मंदिर का सबसे गहरा संबंध महाकवि कालिदास से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कालिदास यही मां कालिका की उपासना किया करते थे और मां के आशीर्वाद से ही उन्हें महाकाव्य रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी वजह से ये मंदिर विद्या, कला और बुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। गढ़कालिका मां मंदिर के दर्शन के बाद हम निकल पड़ते हैं हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन के लिए। हरसिद्धि माता मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब माता सती ने दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया तो भगवान शिव ने उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे। इस तांडव को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। मान्यता है कि माता सती की कोनी इसी स्थल पर गिरी थी, इसलिए ये स्थल हरसिद्धि शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ माँ को अन्नपूर्णा और महालक्ष्मी के रूप में भी पूजा जाता है। इस मंदिर का उज्जैन के इतिहास में बहुत ही विशेष स्थान है। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य मां हरसिद्धि माता के भक्त थे और उनके शासन काल में ही इस मंदिर का विकास हुआ। हरसिद्धि माता मंदिर की एक और पहचान है यहाँ स्थित 2 विशाल दीप स्तंभ। जिस टाइम मैं माता के दरबार में पहुंचा उस टाइम माता के आरती का समय हो रखा था, और जो आरती मैंने अनुभव करी ना, एक बार आप भी वो देखो।
हरसिद्धि माता की इतनी भव्य आरती के बाद हम निकल पड़ते हैं उज्जैन के मालिक कालों के काल महाकाल के दर्शन के लिए। मेरा सौभाग्य था कि मुझे बाबा महाकाल की शयन आरती में शामिल होने का मौका मिला। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह अकेला ज्योतिर्लिंग है जो स्वयंभू माना जाता है, यानी कि जो खुद से प्रकट हुआ है, किसी इंसान द्वारा स्थापित नहीं है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे विशेष बात यह है कि महाकाल का शिवलिंग दक्षिण मुखी है। शिव पुराण में दक्षिण मुखी शिवलिंग बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। पुराणों के अनुसार उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, जो भगवान शिव का एक प्रिय नगर माना जाता था। कहा जाता है कि जब अवंतिका पर असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब भगवान शिव ने महाकाल के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे और नगर की रक्षा करी थी। महाकालेश्वर मंदिर का एक और गहरा संबंध है काल का। काल का मतलब होता है समय, महाकाल का अर्थ होता है जो समय से भी परे हो। यही वजह है कि माना जाता है कि महाकाल के दर्शन के बाद भक्त के जीवन में नए समय का आरंभ होता है। और अब समय था शयन आरती का। और यहीं से मेरी उज्जैन यात्रा का सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण अनुभव पूरा होता है। आज हमें निकलना है ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए, जो उज्जैन से लगभग 4 घंटे की दूरी पर है, मंदाता द्वीप पर स्थित है। रात में बाबा महाकाल की शयन आरती के बाद जब हम होटल लौटे, तब लगभग 1 बज चुका था। सिर्फ 2 घंटे का रेस्ट, क्योंकि सुबह हमें निकलना था ओमकारेश्वर के लिए और उसी दिन उज्जैन से दिल्ली की भी ट्रेन थी। इसी वजह से उज्जैन से ओमकारेश्वर का सफर मैंने लगभग सोते हुए ही तय किया और सुबह लगभग 7 बजे हम पहुंच चुके थे ओमकारेश्वर टेम्पल के पास। टेम्पल जाने से पहले सबसे पहला स्टॉप था माँ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से भी एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार नर्मदा का जन्म भगवान शिव के तप से हुआ था, इसलिए नर्मदा को शिव की पुत्री भी कहा जाता है। नर्मदा रिवर की सबसे खास बात ये है कि ये एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा भी की जाती है और मान्यता है कि नर्मदा परिक्रमा करने से जीवन के बड़े दोष और पाप शांत होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ये अरब सागर की तरफ बहती है, जो उसे ज्योग्राफिकली भी बहुत यूनिक बनाता है। मंदाता द्वीप जहाँ ओमकारेश्वर स्थित है, नर्मदा रिवर के बीच बना हुआ है और ऊपर से देखने पर ये द्वीप ओम के आकार का दिखता है। इसी वजह से इस जगह का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। इसी नदी में 2 नदियों का संगम भी होता है, कावेरी नदी और नर्मदा नदी का। पहाड़ के दूसरी साइड से आती है कावेरी नदी और पहाड़ के इस साइड से आती है नर्मदा नदी। और अब नर्मदा दर्शन के बाद हम बढ़ने वाले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। और अब समय था ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का। मंदिर पहुंचते ही एक बार फिर पता चला कि प्रभु के दर्शन के लिए लगभग 5 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ओमकारेश्वर आए हैं तो लाइन से पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम भी सीधा लाइन में लग गए। जब तक दर्शन का नंबर आए, समझते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे का रहस्य। पुराणों के अनुसार यहाँ शिव के प्रकट होने की कथा मिलती है, लेकिन सबसे प्रमुख कथा है विंध्या पर्वत से जुड़ी है। कहा जाता है कि विंध्या पर्वत अपने आप को हिमालय से भी बड़ा समझने लगा था। इसी अहंकार को शांत करने के लिए विंध्या ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। विंध्या की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और विंध्या का घमंड शांत हुआ। इसी प्रकट रूप को ओमकारेश्वर कहा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 रूपों में पूजित है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर या अमलेश्वर।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ओमकारेश्वर और ममलेश्वर एक ही ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं और पूर्ण दर्शन तभी माने जाते हैं जब दोनों के दर्शन किए जाएं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और यहीं पर मेरा सफ़र धीरे धीरे ख़त्म होता है। ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद अब वक्त था घर वापस लौटने का। उज्जैन से रात 8 बजे की ट्रेन पकड़नी थी, टिकट वेटिंग लिस्ट में ही थी और थकान भी काफ़ी हो चुकी थी। ट्रेन में बैठते वक्त बस एक ही चीज़ थी, बाबा महाकाल का नाम। उसी भरोसे से मैं चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद टीटी साहब आए और किस्मत अच्छी रही, मुझे सीट मिल गई। उसके बाद का सफ़र बिल्कुल शांत रहा और सुबह लगभग 4 बजे मैं सही सलामत दिल्ली पहुंच चुका था। ये यात्रा सिर्फ मंदिरों की नहीं थी, ये सफ़र था थकान, विश्वास और भरोसे का। और इसी के साथ ये उज्जैन ओमकारेश्वर की यात्रा यहीं पर पूरी होती है। एक बार मेरे संग सब मिलके बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।